हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज का टॉपिक मूर्ति पूजन। जी हाँ दोस्तों, मैंने कल भी बताया था आपको कि किस तरीके से लोग ऑब्सेशन हो गया है लोगों का मूर्तियों को लेकर के। मूर्तियाँ कोई दलित उस मूर्ति को छू दे तो उस पे उसको दंड दिया जाता है, उसका बहिष्कार किया जाता है, और कैसे जो है उस पे 60-60 हज़ार रुपये की जो है जुर्माना भी लगाया जाता है। मैंने इस पे पहले वीडियो में बना चुकी हूँ। तो मूर्ति का बनना चलन कब से शुरू हुआ दोस्तों। मैं इतिहासकार नहीं हूँ और मेरा किसी के धर्म जाति संप्रदाय को बिल्कुल भी अपमान करना मेरा काम नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रथाओं को लेते हुए, कुछ प्रथाएं जो चलती हुई आ रही उसकी वजह से कितना लोगों पे अत्याचार जो होता है, जो हो रहा है, उसके ऊपर मैं बात करती हूँ दोस्तों। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पे कुछ भी पढ़ाने आती हूँ। तो कई लोगों को लगता है कि मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं नहीं पढ़ाती हूँ, और कई लोगों को लगता है नहीं नहीं आई इतिहासकार है। तो मैं इतिहासकार भी नहीं हूँ। तो मैं इतिहास के बारे में मैं तभी बोलती हूँ जब मुझे कुछ चीज़ ऐसी लगती है समाज में कि गलत हो रही है, और ये गलत इसकी फिर जड़ क्या है ना। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, मेरी अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो आपने पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा कि किस तरीके से मंदिर में प्रवेश को लेकर के दलितों को रोका जाता है। और अभी भी कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पे बाहर पे लिखा जाता है कि दलितों का प्रवेश वर्जित है। तो इसी तरीके से कई बार जैसे किसी दलित ने मूर्ति को छू दी, मूर्ति को भी नहीं, मतलब कि किसी एक पिलर को मंदिर के ऐसा छू दिया, तो अखबार में बहुत ये चर्चा का विषय हुआ था उस टाइम पे। तो उसको जो है दंड दिया गया था, और मूर्ति को छूने से उनकी मूर्ति अपवित्र हो जाएगी, ऐसा ब्राह्मणों का कहना था। और वो अपनी मूर्ति को लेकर के, मतलब मंदिर में से मूर्ति लेकर के चले गए थे। कुछ इस तरीके के जो लोगों ने अत्याचार बनाए हैं अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, आज हम उसी का खंडन करेंगे दोस्तों। कि मूर्तियाँ ठीक है, आजकल जो है मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। मूर्ति का वो होता है प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं, कुछ इस तरीके से रीति रिवाज चलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर ये और अच्छा तब होता जब सभी लोगों के लिए समान ये चीज़ होती, वर्ण व्यवस्था इसमें अगर ना होती, सभी लोग समान होते, तो ये अच्छा लगता, अच्छा होता। लेकिन आप अपने को सुपीरियर बताते और किसी एक वर्ग को बोलते हैं कि आपको भगवान ने ऐसा बनाया है तो आप मूर्ति को नहीं छू सकते। तो ये जो मूर्ति का चलन है, मूर्ति का चलन ही जो है वैदिक काल में था ही नहीं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जितने भी इतिहासकार हैं उनका ये मानना है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगी, डॉक्टर रुचिका शर्मा है, ये इतिहासकार है। इनकी कई बातें इन्होंने आकर के एक टीवी शो में आकर के इन्होंने बोला था। तो इन्होंने बड़ा ही खराब खराब चीज़ें भी बोली हैं, उसके ऊपर आगे वीडियो आएगा, उसका पूरा तथ्य पूरा प्रूफ मैंने देख लिया है, तो उसके ऊपर आगे वीडियो आएगा। तो ये रुचिका शर्मा का आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और उनका जो इंटरव्यू है वो देख सकते हैं। तो इन्होंने भी बोला है, मतलब कुछ चीज़ें ये बोलते हैं, इन्हें बोलनी पड़ती हैं, है ना। ये इतिहासकार हैं, इन्हें बोलना पड़ता है। कुछ चीज़ों को ये नकार नहीं सकते हैं, और जिनको ये नकार सकते हैं उनको ये बड़े खुलेआम तरीके से झूठ बोलते हैं, और लोग इन पे विश्वास भी करते हैं क्योंकि इतिहासकार है। उन्हें लगता है ये झूठ बोलेंगी नहीं। तो मुझे भी यही लगा था कि ये सच ही बोल रही होंगी, लेकिन उस चीज़ का आगे मैंने सर्च किया तो वो उसका तथ्य मुझे मिल गया है। उसके आगे कल वीडियो आएगी। तो इन्होंने भी ये बोला है, इनका कहना है, मेरा कहना नहीं है, क्योंकि मैं इतिहासकार नहीं हूँ, मैं ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकती हूँ दोस्तों। ठीक है, मैं जो भी चीज़ देखती हूँ, सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, मैं उसी के ऊपर बोलती हूँ। तो ये रुचिका शर्मा जी हैं, इनका कहना है कि मूर्ति पहले नहीं बनती थी। मूर्ति पहले बुद्धिज्म के महायाना शाखा में बनना शुरू हुई थी। तो दोस्तों इन्होंने भी ये कहा है कि मूर्ति जो है वैदिक सभ्यता में बनती ही नहीं थी, वैदिक काल में बनती ही नहीं थी मूर्तियाँ जो है महायान ने शुरू किया। जो बुद्धिज्म में जो हीनयान है और एक महायान है, महायान में ही वज्रयान और तंत्र विद्या वगैरह ये सारी चीज़ें महायान में आती हैं। हीनयान में जो है हीनयान बुद्धिज्म की
उन बातों को, बुद्ध की उन बातों को मानता है कि हाँ भगवान नहीं है, आप अपने अंदर देखिए, अपने अंदर झांकिए और अपना दीपक खुद बनाइए, दीपक खुद जलाइए, इस तरीके की बातें जो है हीनयान मानता है। हीनयान जो है बुद्धिज्म को प्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए स्तूप वगैरह बनाता है, या बोधि ट्री वगैरह इस तरीके से हो बनते हैं, और शिलालेख भी लिखवाए गए थे अशोका टाइम पीरियड में। तो जो महायाना है, महायाना ने, देखिए आपको जिस जिस भी धर्म गुरु की जो बात अच्छी लगती है उसको ग्रहण करिए, जो अच्छी नहीं लगती उसे मत ग्रहण करिए, है ना। तो यही मैंने भी जो डॉक्टर रुचिका शर्मा है, इनकी जो बात मुझे सही लगी वो तो मैंने ले ली है, जो गलत लगी है, क्यों गलत लगी है वो मैं आगे आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो इनका भी ये कहना है कि महायाना को देखते हुए जो है, जो हिंदू लोग हैं, जो सनातन हैं, वो उन्होंने मूर्ति का प्रचलन शुरू किया। और इस पे जो है मेरे पास जो बुक है, मैं आपको बुक में वो पेज भी आगे लगा दूंगी, उसमें भी लिखा है भारत का प्राचीन इतिहास, तो उस हिस्ट्री की बुक है, उसमें भी लिखा है कि बुद्धिज्म के महायान में मूर्तियां बुद्ध की बनने लगी, बुद्ध की मूर्तियां बनने लगी, और बुद्ध का जो पूजा वाला प्रचलन है और बुद्ध का जो टेम्पल मंदिर बनाने वाला जो प्रचलन है वो महायान ने ही शुरू किया। क्योंकि बुद्ध ये भी कहते हैं कि आपको जो सही लगता है आप वो करिए, आपको जो चीज़ सही लगती है। तो उन लोगों को बुद्ध की पूजा और बुद्ध की मूर्ति बनाना वहीं से शुरू हुआ है, शुरुआत ही मूर्ति बनने की वहां से हुई है। पहले मूर्तियों की पूजा बिल्कुल नहीं होती थी, मूर्ति पूजन बिल्कुल नहीं होता था। अब आप यहाँ से लॉजिक लगाइए कि जहाँ मूर्ति पूजन ही जब नहीं होता था, तो अब कोई दलित उसको छू दे तो उनकी मूर्ति अपवित्र कैसे हो जाती, पहले तो बनती ही नहीं थी। और इस तरीके से लोगों ने इतनी मूर्तियां बनाना चालू कर दिया, इतनी ज़्यादा मूर्तियां बनने लगी हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों की मूर्तियां, ये सब देखा देखी हैं। ये भगवान की शक्ल, भगवान की आकृति, ये सब जो है बनाई है लोगों ने, काल्पनिक है। बुद्ध को देखा है लोगों ने, बुद्ध, इसलिए महायाना शाखा ने बुद्ध की मूर्ति बनाई, लेकिन भगवान को तो आज तक किसी ने देखा नहीं है। और वैदिक काल में जो है वो मंत्रोच्चारण वगैरह इस तरीके से यज्ञ हवन हुआ करते थे, मूर्ति पूजन नहीं होता था, ये रुचिका शर्मा जी का भी कहना है। और इन्होंने ये भी कहा, तो बुद्धिज्म के महायाना को देखते हुए ही वैदिक लोगों ने भी मूर्ति बनाना शुरू किया, इसीलिए वेद में कहीं मूर्ति का जिक्र नहीं है, इसीलिए दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजन का विरोध किया। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती जी, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने आखिर क्यों किया था मूर्ति पूजन का विरोध। तो दोस्तों, जो महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1824 को टंकारा में हुआ था। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन वैदिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत के लिए समर्पित कर दिया था। दयानंद सरस्वती में अपने विचारों और संदेशों के माध्यम से समाज को समृद्धि, स्वतंत्रता और समानता की ओर प्रेरित किया। इनके काफ़ी ज़्यादा मतलब इन्होंने किया, जो हम पढ़ते हैं इसका तथ्य प्रूफ ऐसा कुछ नहीं है, जो लिखा गया किताबों में वही सब पढ़ रहे हैं। तो ब्राह्मण परिवार से होने के कारण वह अक्सर पूजा पाठ अपने घर में देखते रहते थे, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण उन्होंने मूर्ति पूजन का विरोध किया। दरअसल बचपन में शिवरात्रि के दिन स्वामी दयानंद का पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में रुका हुआ था, और उस दिन उनका पूरा परिवार सो गया, तब भी वे जाग रहे थे। उन्हें इंतजार था भगवान शिव को जो प्रसाद चढ़ाए गए हैं वह उन्हें स्वयं ग्रहण करेंगे, कि मतलब जो भगवान को प्रसाद चढ़ाया है भगवान तो खाएंगे नहीं, सबको पता है, तो वो उस प्रसाद को खाएंगे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि चूहे शिव जी के लिए रखे प्रसाद को खा रहे हैं। यह देखकर वे आश्चर्यचकित हुए। जी हाँ, जो प्रसाद है, चूहे अक्सर आते ही हैं घर में दोस्तों, कहीं भी आ जा सकते हैं, चूहों की यहाँ आज़ादी है, तो उन्हें तो ना पता है ये भगवान है या क्या है। तो जो शिव जी के लिए प्रसाद रखा था उसको
चूहा जो है आकर के खा रहा था। यह देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर उनका ये सोचना था कि जो दोस्तों तो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वह मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क उन्होंने ये दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि उन्होंने केवल अपने धर्म की चीज़ों पर सवाल उठाए, बल्कि उन्होंने ईसाई और इस्लाम धर्म में फैली बुराइयों का बड़े कड़े शब्दों में खंडन किया। उन्हें अपने महाग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सभी मतों में व्याप्त बुराइयों का खंडन किया है। उन्होंने वेदों का प्रचार करने और उनकी महत्वता लोगों को समझाने के लिए देश भर में भ्रमण किया। महर्षि दयानंद ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों की खूब आलोचना की और निर्भय होकर उनको दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने जन्म से मिलने वाली जाति का विरोध किया और कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारण की बात कही। तो दोस्तों ये था दयानंद सरस्वती जी का ओपिनियन, और इसमें बहुत कुछ है दोस्तों कि क्या क्या वो आगे करा उन्होंने। तो इस तरीके से एक वाक्य जो है जो उन्होंने देखा, तो इस तरीके से उन्होंने मूर्ति पूजन का खंडन किया, विरोध किया। फिर उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, अपनी किताब में भी उन्होंने ये सब बातें बताई हैं और क्यों उनको मूर्ति पूजन से, फिर उन्होंने, हो सकता है उन्होंने भी रिसर्च किया हो, फिर वैदिक जो है वेदों का मंत्र, वैदिक चीज़ों का उन्होंने प्रचार प्रसार करना शुरू किया। अच्छी बात है, लेकिन कुरीतियाँ तो कुरीतियाँ हैं दोस्तों, जो कुरीतियाँ हैं वो तो खंडन करते ही हैं, लेकिन सच इससे भी बहुत परे है। सच किसी को पता नहीं है दोस्तों, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में लोग अपने तरीके से जोड़ के अपनी जो मानसिक जो सोच है उस तरीके की जोड़ करके ना लिख देते हैं किताबों में। किताबें किसने लिखी हैं? आज से कई साल से किसके पास पढ़ाई का अधिकार था, किन के पास पढ़ने लिखने का अधिकार था, तो किताबें किन्होंने लिखी तो आप सभी लोग जानते हैं। तो जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अगर आज भी किताब, अगर अपना इतिहास जानना चाहते हैं तो उन्हें सही से नहीं जानने को मिलता है, क्योंकि किताबें ही जो है एक अपर कास्ट के स्वर्ण लोगों ने ही लिखी हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास था। तो बहुजनों का अपना इतिहास आज भी गुमराह किया जाता है उनको उनके इतिहास से। इसका जो है एक सबूत है। कल की वीडियो में मैं ज़रूर जो है रुचिका शर्मा जी ने जो बताया वो कितना हद तक सही है, किस हद तक गलत है, वो मैं प्रमाण के साथ आपको कल बताऊंगी। तो दोस्तों ये है मूर्ति का इतिहास। मूर्तियाँ महायान को देखते हुए ही एक दौर से चलना शुरू हुई, और अगर ये महायान को देखते हुए चली आ रही मूर्तियां हैं तो महायान की ही मूर्तियों से कॉपी किया गया होगा। ये मेरा तर्क है, मेरा लॉजिक है। इसका मेरे पास प्रमाण नहीं है और ये प्रमाणित नहीं किया जा सकता है, ये ऐसा मुझे लगता है। अब पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को कॉपी करते हैं, किसी को देखा देखी करते हैं, तो थोड़ी बहुत उससे भी चुराते हैं, उससे भी चीज़ें ले लेते हैं कि हमें ये चीज़ करने में, ये चीज़ लिखने में आसानी हो। अभी जैसे मैं इतिहासकार तो नहीं हूँ, तो मैं जो बुक्स है उसी को पढ़ करके मैं आपको बताती हूँ, है ना। जब किसी को देखा देखी कुछ बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको ही देख करके बनाना चाहेंगे मूर्तियाँ। तो इसको सोचिए थोड़ा। आप पेंटिंग बना रहे हैं, किसी फेमस पेंटर की पेंटिंग आपको पसंद आई, आपने कहा मुझे भी ये बनाना है, मैं भी ऐसा बना सकता हूँ, तो आप पहले शुरुआत तो उसको देख के ही बनाने की करेंगे ना। फिर आगे चल करके आप कुछ भी बनाएं, तो जब किसी चीज़ की शुरुआत करती है एक चीज़ जगह से देखा ही जाता है। कई ऐसे
टेक्निक्स हैं जो हम विदेशों से सीखते हैं और अपने भारत में अप्लाई करते हैं। तो इसी तरीके से जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं वो बौद्ध धम्म के महायाना से देखते हुए ही बनाई गई हैं। तो अगर उनको देखते हुए बनाया गया है तो ये देवी देवता जो मूर्तियां हैं वो महायान की देवी देवताओं से बिल्कुल मैच करनी चाहिए। तो आप लोग अगर बुद्धिस्ट के बारे में ज़्यादा महायानों में पढ़ेंगे तो वहाँ पे गणेश की भी मूर्ति है, देवी की भी मूर्तियाँ हैं, तारा देवी, मंजूश्री, इन सब की देवियों की मूर्तियाँ हैं और हाथी, शेर, इस तरीके की मूर्तियाँ हैं। तो फिर किसने किसको कॉपी किया है ये आप खुद समझ सकते हैं। काफ़ी समझदार लोग हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ साबित करने नहीं आई हूँ, अभी भी मैं कुछ साबित नहीं कर रही हूँ, मैं अपना एक तर्क लगा रही हूँ। अगर ये सारे बुद्धिजीवी लोग अगर बोलते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि महायान ने पहले शुरू किया मूर्ति बनाना, उसको देख करके ही हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में मूर्ति बनना चालू हुआ है, मूर्ति का चलन नहीं था, तो फिर महायान से ही सब कॉपी किया गया होगा। तो जिस मूर्ति को आज लोग जो है बड़ी ही प्रतिष्ठा का, सम्मान का, अपने घर में खूब सारी मूर्तियां रख के सारे भगवानों की रख करके पूजते हैं, मैं उनकी आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन जब वो लोग एक विशेष वर्ग को मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, मंदिर छूने से वो मूर्ति अपवित्र हो जाती है, तो देखिए किस तरीके का परपंच जो है चला गया है। वो मूर्ति का चलन उनके उसमें था ही नहीं, किसी को देख करके मूर्ति बना रहे हैं, फिर एक विशेष वर्ग को तुम नहीं छू सकते हो, तुम्हें तो भगवान ने ऐसा बनाया। तो समझिए कि वर्ण व्यवस्था भी किसी न किसी इंसान की दिमागी उपज है, ये भगवान ने नहीं किया है, ये इंसानों ने ही किया है। जितने भी ग्रंथ सब लिखे हुए हैं, लिखा है तो किसी न किसी इंसान ने लिखा है, और वो किस भाषा में है, वो उसके लिए बहुत गहरा जाना पड़ेगा दोस्तों, कि वो भाषा पहले संस्कृत क्या पहले से ही संस्कृत बोली जाती थी? वैदिक लोग ही तो बोलते ना संस्कृत में, और सारी चीजें संस्कृत में मिलती हैं। पाली भाषा भी तो है, वो भी तो बोली जाती थी पहले से। तो उसके जो शिलालेख हैं, वो जो अशोक के शिलालेख हैं, अभी तक भी कई जगह पे अभी उसका ट्रांसलेशन हुआ है, लेकिन पहले नहीं हुआ था। और जो हड़प्पा में शिलालेख मिले हैं उसे तो अभी तक पढ़े नहीं पाए हैं, अभी तक उसकी लिपि के बारे में नहीं पढ़ा गया है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आदिकाल से, सदियों से संस्कृत ही चलती आ रही है, नहीं कह सकते हैं हम किसी, क्योंकि हिस्टोरियंस खुद अभी खोज ही रहे हैं, कोई और तथ्य मिलेगा वो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, फिर अगर उससे ज़्यादा कोई पुराना तथ्य मिल गया तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। तो हिस्ट्री में कुछ भी प्रूफ नहीं किया जा सकता है, मैं तो जितना देख रही हूँ मुझे ऐसा लगता है। तो दोस्तों ये था मूर्ति पूजन का इतिहास, और मूर्तियाँ जो बनती हैं और जो विशेष वर्गों को छूने से रोका जाता है, सच लोगों से छुपाया जाता है, बहुजनों से छुपाया जाता है। बहुजन जो है उन्हीं की किताब लिखी हुई पढ़ते हैं, जो लिखी गई है एक विशेष वर्ग ने, क्योंकि पढ़ाई लिखाई का अधिकार सिर्फ उनके पास था, उन्हीं ने पढ़ाई लिखाई करी, उन्हीं ने ट्रांसलेट किया। तो अब हम पढ़ रहे हैं तो हम किसकी किताब पढ़ेंगे? उन्हीं की पढ़ेंगे। तो बहुजनों थोड़ा सा जागने की ज़रूरत है। कल मैं आपको सारे तथ्यों के साथ आऊँगी और कल बताऊँगी। तो आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा उद्देश्य यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाना नहीं है, मैं खुद हिस्ट्री अभी मैं तो सर्च ही कर रही हूँ, मैं देखती हूँ चीज़ें क्या क्या हैं और अपने हिसाब से अपना मुझे जो तर्क लगता है तो मैं तर्क संगत बात करती हूँ। क्योंकि एक विशेष वर्ग को मूर्ति पूजन और ये मंदिर में प्रवेश, इन सब चीज़ों से रोका गया है, तो ये कितना हद तक सही है, कैसे भगवान ने किया है, मैं यही जानना चाहती हूँ। तो सबूत मिल रहे हैं और देखते हैं आगे क्या वीडियो मैं आपके लिए लेके आती हूँ। तब तक मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो।